Hello, dear students. Class 8th, Subject Mathematics, Chapter 3rd, Square and Square Root. Topic Square Root using Division Method. आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि डिवीजन मेथड की हेल्प से हमने स्क्वायर रूट कैसे ढूंढना है। आज हमने डिवीजन मेथड में एक्सपर्ट होना है कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे ढूंढ सकते हैं यूजिंग डिवीजन मेथड। मैं आपको बता दूं कि स्क्वायर रूट होता क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास 9% है, जैसे ये 9% मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लगाए हैं। इनको आपने ऐसे अरेंज करना है कि जितनी रोज हो उतने ही कॉलम हो। तो इट मीन ये 3 बनेंगे, 3 रोज 3 कॉलम्स। इट मीन इसका जो स्क्वायर रूट है 9 का वो 3 है, इसीलिए नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नाउ अनदर एग्जांपल बेटा, हियर हमारे पास यहाँ पर 16 स्टूडेंट्स हैं। उनको हमने अरेंज ऐसे करना है कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाएं। अब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम तब होंगे बेटा अगर हम इनको इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। इट मींस ईच रो और ईच कॉलम में 4 स्टूडेंट होंगे। 4 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16। नाउ बेटा जी फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 676 बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड कैसे होता है? डिवीजन मेथड डिवाइड की तरह ही है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंस है क्या। फर्स्टली बेटा जी 676 को हमने ऐसे लिखा डिविडेंड की तरह। उसके बाद इसमें कुछ फीचर्स हैं इसके कि जो नंबर आप यहां लगाओगे उसी से ही मल्टीप्लाई करोगे। इफ वी पुट हेयर 1 देन वी हैव टू पुट हेयर 1। 2 तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 लगाएंगे तो 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। उससे भी पहले हम इसकी अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट किस में करेंगे बेटा जी? पेयर्स में। पेयर्स में हम ग्रुपिंग बनाएंगे फ्रॉम लास्ट, पीछे से हम ग्रुप बना रहे हैं बेटा। 76 का एक ग्रुप बन गया, 6 अकेला था बेटा, इसके साथ मैंने 0 लगाकर इसका पेयर बना दिया। तो अब आपके पास 2 पेयर्स हैं। तो पेयर में ध्यान रहे कि 2 डिजिट ही आएंगे बेटा जी। पीछे से हम बनाते आएंगे। 76 एक पेयर बन गया, 06 एक पेयर बन गया। If we put here 1, 1 into 1, 1. If we put here 2, 2 into 2, 4. If we put here 3, 3 into 3, 9. So 9 is greater than 6. It means we have to put here 2. 2 into 2, it becomes 4. तो हम लेस ही रखते हैं, जैसे डिवाइड में लेस रखते हैं, जब पूरा आ जाए तो पूरा रखेंगे, अदरवाइज इससे स्मॉलर नंबर रखेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं डिवाइड में बेटा? डिफरेंस। तो हमने यहाँ माइनस लगाया, 6 माइनस 4 इज 2। तो यहां तक सेम है। डिवाइड में हम एक डिजिट लेते हैं, तो यहां पर हम एक पेयर लेंगे बेटा। इट मीन 76 हम नीचे उतार लेंगे। तो अब आपके पास जो नंबर है वो कितना बन गया? 276। तो 276 बन चुका है अब आपके पास। तो अब इसके बाद आप क्या करोगे? जो फर्स्ट डिजिट है आपका 2, इसका क्या करेंगे बेटा जी? डबल करेंगे। 2 का डबल मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2। जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम्स 4। तो 4 हमने यहाँ रखा है। अभी 6 हमें नहीं पता कि यहाँ 6 लगेगा, 1 लगेगा, 2 लगेगा, 3 लगेगा, वो बाद की बात है। सबसे पहले आपने जो नंबर फर्स्ट था आपका डिजिट 2, उसका क्या किया है? डबल किया है, दैट इज 4। नाउ बेटा 4 के साथ हमने 1 लगाया, देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 41। 2 लगाएंगे 4 के साथ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 84। 4 के साथ 3 लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, 129। ऐसे ही 4 लगाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई, इट बिकम्स 176। ऐसे ही 6 लगाएंगे, 6 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स 276। अभी आप सोचोगे 5 क्यों नहीं लगाया बेटा? 5 into 5 it becomes 25, but here unit digit is 6. it means चांसेस किसके हैं? जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे, बार बार करोगे, तो आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगा कि कैसे इजीली हम उसी पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। इट मीन यहाँ पर 6 है, तो 6 कैसे आ सकता है? इट मीन्स वो आ सकता है
अगर 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें या फिर 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो इट मीन इन दोनों नंबर में से आपने चेक करना है कि किससे 276 बन रहा है। तो 276 बन रहा है 6 के साथ, इट मीन्स वी हैव टू पुट हेयर 6, तो 6 यहाँ लगेगा। 46 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 276। इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, रिमाइंडर इज 0। इट मीन्स वी कैन से स्क्वायर रूट ऑफ 676 इज इक्वल टू 26। इट मीन्स अगर हम बोलें कि अगर आपके पास 676 स्टूडेंट्स हैं और उनको हमने अरेंज करना है जिसमें रोज और कॉलम्स जो हों वो सेम हो, तो कितनी रोज बनेंगी या कितने कॉलम्स बनेंगे? तो इट मीन्स वो 26 रोज होंगी, उसमें 26 कॉलम्स होंगे। अगर हमने 676 स्टूडेंट्स को क्या करना है, अरेंज करना है एक स्क्वायर की फॉर्म में। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा डिवीजन मेथड कैसे है। दोबारा मैं फिर बताऊंगा बेटा। सबसे पहले आपने फ्रॉम लास्ट क्या बनाने हैं, पेयर। पेयर में 2 डिजिट आएंगे, 76, 6 अकेला था तो इसके साथ हमने 0 लगा दी। उसके बाद यो नंबर यहाँ लगाएंगे, उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। बट ध्यान रहे इससे बड़ा नंबर नहीं लगाना, जैसे डिवाइड में इससे बड़ा नंबर नहीं आता। तो उसके बाद सब्ट्रैक्शन, फिर हम पेयर लेते हैं बेटा, एक डिवाइड में हम एक डिजिट लेते हैं, स्क्वायर रूट में हम एक पेयर लेंगे बेटा। अगर 2 पेयर हम चूज करेंगे तो ऊपर एक 0 लग जाएगी, ये भी ध्यान में रहे बेटा। तो इसके बाद हमने इस डिजिट का क्या किया, डबल, इट बिकम्स 4। उसके बाद हमने रेंडमली 1 2 3 4 5 6 लगाया, तो जिसके साथ ये नंबर पूरा आ रहा है वो लगा देंगे, अदरवाइज इससे क्या रखेंगे, स्मॉलर। तो आपका स्क्वायर रूट आ चुका है 26 बेटा जी। नाउ बेटा जी क्वेश्चन सेकंड, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 289। 289 हमने 30 तक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट लर्न किए हुए हैं बेटा, ये आपको इजीली पता है कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 17 होगा। बट हमने कौन से मेथड से करना है, हमने डिवीजन मेथड से करना है। तो सबसे पहले हमने पेयर बनाए बेटा जी फ्रॉम लास्ट डिजिट, तो ये 2 का एक पेयर बन गया। इसके बाद 2 सेपरेट था, इसके साथ हमने 0 लगा दी। नाउ 1 इंटू 1 1, सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आया। देन नेक्स्ट पेयर 89। अभी आप सोचोगे कि आपने 2 डिजिट लिया, ऊपर 0 क्यों नहीं लगी? बेटा वो डिवाइड में होता है, इट इज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में हम एक पेयर लेंगे, अगर 2 पेयर किसी केस में लेंगे तो ऊपर तब 0 लगेगी। उसके बाद डबल करेंगे बेटा हम, 1 का डबल मीन्स इसका स्केयर नहीं, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2। जब 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, अब 2 आया है तो इसके साथ 2 के साथ 1 लगाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई 2 लगाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई 3 लगाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई। बट आप देख लीजिए यहाँ पर 9 है, इट मीन्स अगर ये परफेक्ट स्केयर है तो हम ऐसे गैस भी कर सकते हैं। इट मीन 9 कैसे बनेगा, या तो 3 3 जार 9 बनेगा या फिर 7 7 जार 49 9 बनेगा। तो इन दोनों में से ये एक आ जाएगा इफ 289 इज परफेक्ट स्केयर। तो आपने इन दोनों को पुट कर देखा तो आपके पास 189 7 से बन रहा है, इट मीन्स वी हैव टू पुट हेयर 7। तो यहाँ 7 लग गया, इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज 17। इट मीन्स अगर आपके पास 289 स्टूडेंट्स हैं, उनको आपने स्क्वायर फॉर्म में बनाना है, जितनी रोज हैं उतनी ही कॉलम्स हों, हर रो हर कॉलम में उतने ही स्टूडेंट हों, तो वो 17 रोज बनेंगी, 17 कॉलम्स बनेंगे। तो ये आपको ध्यान में रहे बेटा जी। अब हम आगे चल रहे हैं। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1296 यूजिंग डिवीजन मेथड। वेरी वेरी सिंपल बेटा जी। हमने यहाँ रखा है इसको, पेयर बनाए लास्ट से, तो 3 3 जार 9, तो 3 आया, 96 लिया। 3 का डबल, डबल मीन मल्टीप्लाई बाय 2, 6 बना। या तो फिर यहाँ 1 डिजिट 6 है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये अप्लाई होगा, अदरवाइज हम रेंडमली कर देखेंगे 1 बाय 1। तो यहाँ पर 6 लगाया, 6 से ये 396 बन चुका है, 4 से 256 बन रहा है,
तो हमने यहाँ पर 396 लगा दिया बेटा। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1296 इज 36। नाउ क्वेश्चन 4 बेटा जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 15,129 यूजिंग डिवीजन मेथड। आपने इसका स्क्वायर रूट ढूंढना है, बिल्कुल सेम बेटा। पहले हम लास्ट डिजिट से पेयर बनाएंगे। 29 का पेयर बन गया, 51 का, यहाँ 1 सेपरेट था, इसके साथ हमने 0 लगा दी क्योंकि ये अब पेयर बन गया, पहले सिंगल डिजिट था। नाउ 1 इंटू 1 1, उसके बाद नेक्स्ट पेयर लिया 51, 1 का डबल 2, 2 के साथ 1 लगाएंगे 21 आएगा, 2 लगाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे 44 बनेगा, 3 लगाएंगे तो 69 बन जाएगा बेटा। 69 इज ग्रेटर देन 51, इट मीन्स वी हैव टू पुट हियर 2। 2 लगाया तो 44, सब्ट्रैक्ट किया देन 7, नेक्स्ट पेयर इज 29 ले लिया। उसके बाद हम डबल किसका करेंगे? 12 का करेंगे बेटा जी। 12 का डबल करना है, डबल मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2, इट बिकम्स 24। अब यहाँ 9 है, 9 कैसे बनेगा? या तो 3 से बनेगा या फिर 7 से बनेगा, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है देन, अदरवाइज नहीं। तो हमने 3 से रेंडमली लगाकर देखा तो 729 बन चुका है। इट मीन्स जो आपका नंबर डिजिट जो यहाँ पर आएगा वो 3 आएगा। देन वी कैन से स्क्वायर रूट ऑफ 15,129 इज इक्वल टू 123। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपके पास कोई प्लॉट है स्क्वायर टाइप और उसकी जो उसमें लेंथ ब्रेड्थ है सेम होती है, अगर उसकी लेंथ जो है ईच साइड जो है 123 मीटर है, तो उसका एरिया कितना होगा? यू कैन से 15,129 मीटर स्क्वायर। अगर आपको एरिया दिया गया है तो आप साइड भी उसकी कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। नाउ बेटा मैं आपको प्रैक्टिस वर्क दे रहा हूँ, कुछ एक्सरसाइज 3.5 कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट बेटा जी, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। तो आपने डिवीजन मेथड से ही करने हैं जी। आप इससे पहले सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड कर चुके हो, सेकेंडली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर चुके हो, और ये आपका थर्ड मेथड है, दैट इज डिवीजन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन इज 441, सेकेंड इज 9,801, third is 3,249, fourth is 8,649, फिफ्थ इज 10,201। तो आपने इनके स्क्वायर रूट ढूंढने हैं। ध्यान में रहे जो स्टेप मैंने बताए हैं, उसके बाद यहाँ पर मैंने आंसर्स भी दिए हैं, तो आपने आंसर टैली कर लेने हैं। तो बेटा इस वीडियो के लास्ट पर मैं ये सारे नोट्स भी आपको अवेलेबल करवाऊंगा। आप वीडियो को पॉज कर कर लास्ट पेज पर ये सारे नोट्स देखकर आप रिकॉर्ड बना सकते हो। थैंक्स बेटा जी।